अब परमात्मा निर्णायक ज्ञान भी दे रहे हैं, लेकिन ये पुराना रंग ओल्ड पेंट, वो नकली उतरता को ना, तो उसके लिए संघर्ष ज्यादा हो रहा है। इस दास को भी रेग मारना पड़ा है, ये सारी कथा सुनानी पड़े, सब प्रमाण देने पड़ते हैं, तब ये ओरिजिनल पेंट आपके ऊपर ऐसा हो जाएगा, फिर दूसरा नहीं चढ़ेगा इस पे। अब क्या बताते हैं, रग यदुश्याम अथर्वण ये गाँव है चारों वेद, गरीबदास घर अगम अगम की कैसे जानो भेद, चार मुक्ति चितवन लगी कैसे बच्चों ताहे, गरीबदास गुप्तार गति हमको जो समझाए, स्वर्ग लोक बैकुंठे है या से परे ना और, गरीबदास सठ शास्त्र और चार वेद की दौड़े। आह, क्या बताते हैं कि स्वर्ग लोक है, उसको बैकुंठ भी कहते हैं, जिसको महास्वर्ग बोलते हैं, इससे ऊपर और कोई लोक नहीं है। हमने चारों वेदों और 6 शास्त्रों में जो भी वर्णन है, उन वेदों में इससे आगे जानकारी नहीं है। परमात्मा ने कहा कि तुमने वेदों के ये मंत्र भी नहीं पढ़े। वेद कहते हैं उस परमात्मा की वास्तविक स्थिति को तत्वदर्शी संत बताते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, क्या ये भी आपने नहीं पढ़ा स्वामी जी, कि उसमें बताया कि उस परमात्मा की स्थिति को तत्वदर्शी संत बताएगा। तो इससे सिद्ध है कि जिन वेदों को तुमने पढ़ा उनको समझा ठीक नहीं, और ठीक ना समझने से उसका निष्कर्ष गलत निकाला हुआ है। आप जी वेदों को घोट रखा आपने वेदों को समझा नहीं। आप निराकार बता रहे हो परमात्मा को, और परमात्मा उसमें नर आकार बताया है, मनुष्यवत अग्नि नरवत महान इंद्र, मनुष्य जैसा परमात्मा, अग्नि तनुरसी विष्णु वेतवा सोमस्य तनुरसी, 5वें अध्याय के यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में। अब वो तो घोट रखी थी उसने सारी, संस्कृत तो याद थी, अर्थ मालिक ने बता दिए। 2 मिनट में सक्रिय सीधे हो गए सब, वह सक्रिय ने उल्टी कर रखी थी, सारा ठीक हो गया। अब क्या बताते हैं, चार मुक्ति चितवन लगी कैसे बच्चों ताही, गरीबदास गुप्तार गति हमको जो समझाए, नारद ब्रह्मा जिसे रटे और गाँव शेष गणेश, रामानंद के बैकुंठ से और परे को देश। हमने तो ये पता ही नहीं था कि इससे आगे भी कोई देश है, कोई ऐसा स्थान है जहां पर जन्म मृत्यु समाप्त होती है। 88 जिसे जपे और 33 से वे, गरीबदास जासे परे और कौन है देव। जिस भगवान की पूजा 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता करते हैं, उससे आगे और कौन भगवान है हमें पता नहीं। परमात्मा कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। ये तो काल की पूजा कर रहे हैं सभी। अब क्या बताते हैं, सुर स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो है, गरीबदास इस भगवान को ये राख्या जगत समोहे। इस काल भगवान ने सबको सम्मोहित कर रखा तुम्हारे को, ये झूठे लालच दे के ये तेरा बेटा, ये तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी, और कल मृत्यु कर देता है। कहता चल आगे, यहाँ तेरा कुछ नहीं, सब मेरा ही है। तेरे को मूर्ख बनाने के लिए इस काल ने ऐसा कर रखा है, तुम्हारे को सम्मोहित कर रखा है। 3 लोक के जीव सब विषय वासना भरमाए। कबीर जी कह रहे हैं, गरीबदास हमको जपे तिसको धाम दिखाए। परमात्मा कहते हैं 3 लोक के जीव सब विषय वासनाओं भरमा रखे हो। तेरे अंदर वासना है, तेरी इच्छा है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, देवता बनूंगा, ठाठ करूंगा, और फिर मृत्यु होगी, वह याद कोई ना, फिर गधा बनेगा। और कहते हैं उस लोक को, उस स्थान को, उस भगवान को मैं दिखा सकता हूं जो हमारा जाप करें। गरीबदास हमको जपे, कबीर साहब कह रहे हैं जो हमारा भजन करेंगे, तिसको धाम दिखाए, उसको वो धाम दिखा देंगे जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर कभी नहीं आना होता। जो देखेगा धाम को सो जानत है मुझे, जो मेरे को वहां देख लेगा सतलोक में, वो मुझे मान लेगा आई एम गॉड, कबीर इज गॉड। गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज,
कि ये एक सार बता देता हूँ स्वामी जी, मैं कितनी बात बता दूं तेरे ताई, और आपका कति यकीन नहीं हो कि मैं भगवान हूँ। आप मुझे मेरे उस धाम ने देख लोगे, सतलोक ने, तब मुझे मान जाओगे आई एम गॉड। क्योंकि आपने भगवान की डेफिनेशन ही उलट समझ रखी है, इस काल ने आपको विपरीत परिभाषा बता रखी। फिर क्या बताते हैं, कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवे, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म शिरसी। तेरे इस कृष्ण विष्णु भगवान ने ये सब जीवों को यहाँ सतिथि बना रखी है। सतिथि क्या कहें, एक दूसरे मोह ममता पैदा करके यहाँ फंसा रहे हैं आपको। गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 5 में ये स्पष्ट किया है काल ने। 3 से लेकर 5 में कहा कि प्रकृति मेरी पत्नी है दुर्गा, और मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूँ, इससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन सभी जीव आत्माओं को कर्म आधार पर यहाँ शरीर में फंसा कर रखते। अब कबीर जी बता रहे हैं, गरीबदास चित्रण कर रहे हैं कि कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवे, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म और सीवे। पौमी धरणी आकाश थंब ये चलसी चंद्र सूर्य, चंद्रमा और सूरज भी नाश होगा। गरीबदास रजबीरज की फिर कहाँ रहेगी धूरे, तारायण तरलोक सब ये चलसी इंद्र कुबेरे। गरीबदास सब जात हैं तेरे स्वर्ग पतालु सुमेर, सुमेरु जिस पे देवताओं की नगरी है, कहते वो विनाश होगा। चार मुक्ति बैकुंठ बटे फना हुई कई बारे, फना माने नाश हुई। ये तुम्हारे बैकुंठ चार मुक्ति था शंकर कितनी बार नष्ट हो दी। गरीबदास सतलोक को ना जाने संसारे, वो सतलोक को ये संसार नहीं जानता। कहो स्वामी कितने होगे जब 14 भवन बिहंड, इन 14 भवन का नाश होगा, जब कहाँ रहोगे। गरीबदास बीजक कहा ये चले प्राण और पिंड, सुन स्वामी एक शक्ति है अर्धंगी ओंकार। गरीबदास बीजक कहा ये अंतलोक श्रृंगार, जैसे का तैसा रहे वो परलो फना प्राण। गरीबदास उस शक्ति को हूँ बार बार कुर्बान। अब कहते हैं वो स्थान जहाँ कभी नाश नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है, उसको प्रणाम कर, उसको स्वीकार कर। अब ये काफी लंबा चित्रण है, विवरण है, अब शॉर्ट में करते हैं, समय हो गया है। रामानंद जी सुन भी रहे हैं, फिर भी अपनी टांग कहीं ना कहीं अड़ा ही रहे हैं। क्या कहते हैं, बच्चा मैं ध्यान लगाता हूँ और बहुत दूर तक मेरी समाधि पहुंच जाती है। परमात्मा बोले स्वामी जी एक बार आप ध्यान लगाइए और पहुंचिए। कहाँ तक जाते हो, मैं देखता हूँ आपका कहाँ तक पहुंच है। अब अभ्यास था, समाधिस्थ हो गए।